अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा में आपका लास्ट नेम क्या है. Now I want to tell you what is your last name in the spirit. वो शर्मा नहीं, वो वर्मा नहीं, वो सजवान नहीं, वो सेठी नहीं, वो क्राइस्ट है. जैसे यीशु क्राइस्ट था, जिस दिन आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आया, आप भी वो क्राइस्ट हो मसीह के. Your last name in the spirit is not Sharma, Varma, Sajwan or Sethi. It is Christ. The day the anointing of the Holy Spirit came upon you, your last name in the spirit became Christ. Amen. Can you put Psalm 2:2? भजन संहिता 2:2. केवल यीशु ही जीसस क्राइस्ट नहीं है. यही मसीह लोगों ने समझा नहीं. हमने कहा अरे वो तो यीशु मसीह है, वो खुदा है. Only Jesus is not Jesus Christ. मैं आपको एक बात बता, अगर वो खुदा है तो उसको अभिषिक्त होने की क्या जरूरत थी फिर? If he is God, what was the need for him to be anointed? God doesn't need to be anointed. परमेश्वर को अभिषेक किए जाने की आवश्यकता थोड़ी है. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? अगर यीशु परमेश्वर की तरह सेवकाई करता तो उसको अभिषेक पाने की जरूरत नहीं थी. भाई परमेश्वर को कौन अभिषेक करेगा? If Jesus ministered as God, then he did not have the need to be anointed. Who can anoint God? मगर फिलिपियों 2 में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया और सारे परमेश्वरत्व को त्याग दिया और एक दास की तरह अपने आप को नम्र किया और अपनी मिनिस्ट्री 0 से शुरू करी. तो अगर आज आपकी मिनिस्ट्री 0 से शुरू होती है तो आप अच्छी जगह में हो. But Philippians 2 talks about Jesus making himself of no reputation, taking the form of a servant and starting his ministry from 0. So if your ministry is starting from 0, that is a good thing. Amen. क्योंकि अगर जो यीशु ने किया वो परमेश्वर की तरह किया तो फिर तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग है. अगर वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा तुम मेरे जैसे और मेरे जैसे नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े, हम कहेंगे अरे प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? कहाँ आप परमेश्वर, कहाँ हम मिट्टी, कैसे हम तेरे जैसे काम कर सकते हैं? So if what Jesus did, he did as God, then it is not fair for him to tell us that we will do greater works than him, because he is God and we are dust. जब यीशु पुनरुत्थानित हुआ यूहन्ना 20 में, और जब चेले कमरे के अंदर छुपे हुए थे और जब वो दीवार से चेलों के पास आया, उसने कहा पीस टू यू, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं. When Jesus was resurrected and he walked through the wall, came to his disciples and said, as the Father has sent me, so I now send you. Amen. अगर ये बात सच है, if this is true, और मसीह ने हमें वैसे ही भेजा है जैसे पिता ने उसे भेजा था, तो उसे हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने उसे दिया था. And if Christ has sent us as the Father sent him, then he has to give us what the Father gave to him. Amen. और यही दिक्कत है आज. This is the problem. लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं. People are running after knowledge. It's not about knowledge. मुद्दा ज्ञान नहीं है. Okay. So यीशु ने अपना परमेश्वरत्व त्यागा और हमारे लिए एक उदाहरण बनाया. देखो मैं आपको एक बात बताता हूं. प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे ये दिखाने के लिए नहीं आए थे कि परमेश्वर क्या कर सकता है. यीशु मसीह पृथ्वी पर ये दिखाने के लिए आए थे कि एक मनुष्य जो अभिषेक पाले वो क्या कर सकता है. Jesus did not come on the earth to show what God can do, but he came on the earth to show what a man who receives anointing can do. Okay. इसीलिए जब तक वो 30 साल के नहीं हुए, so until the age of 30, he could not do any miracles. वो कोई चमत्कार नहीं कर सके. तो मैं आज आपको एक कुंजी दे रहा हूं. So I'm giving you a key today. लोग कहते हैं ये कैसे हो रहा है आपकी सेवकाई में? People ask me, how is this happening in a ministry? It's the anointing. अभिषेक के द्वारा. और वो अभिषेक आपके लिए, सबके लिए परमेश्वर पिता ने रखा है. And that anointing the Father has kept for each and every one of you. यीशु ने कहा जब तक एक बीज मर न जाए वो मल्टीप्लाई नहीं होता. Jesus said until a seed dies, it does not multiply. Christ died and was buried. मसीह आया, हमारे लिए जिया, मरा और गाड़ा गया जैसे एक बीज गाड़ा जाता है. And now many Christ have risen up on this earth, anointed with the Holy Spirit, destroying the power of darkness. He came and died as a seed. और अब बहुत से मसीह उस बीज के मरने के द्वारा उठ गए हैं, जी उठे हैं, उठ खड़े हुए हैं अभिषिक्त होकर के. शैतान कहता है पहले एक से डील करना पड़ता था, अब तो लाखों खड़े हो गए हैं पृथ्वी में. And the devil said I had to deal with one Christ
but now I have to deal with many Christs. अरे पहले नासरत में एक था जो दुष्ट आत्माएं निकालता था, बीमारियों को चंगा करता था। अरे अब दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, अमेरिका में, चाइना में बहुत सारे मसीह खड़े हो गए हैं। The devil says there was one Christ in Nazareth and now there are Christs everywhere in Delhi, Mumbai, Pune, America, China, every place there is a Christ now. Amen? पुराने नियम में things were also anointed. मंदिर में जो चीजें थी, जो बर्तन थे, उनको भी अभिषेक किया जाता था। Even the things in the temple were anointed in the Old Testament. नए नियम में the anointed one came. He is the first, he is the role model of what an anointed one looks like. वो एक आदर्श उदाहरण है कि एक अभिषिक्त कैसा दिखता है। Okay? मैं फिर से बोला, Jesus Christ is the role model of what an anointed one looks like. यीशु मसीह वो उदाहरण है, वो आदर्श है कि एक अभिषिक्त कैसा दिखता है। और अनॉइंटिंग जो दी गई वो एक उद्देश्य से दी गई। परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग उड़ेली, पिता ने जो अनॉइंटिंग उड़ेली यीशु में, बाइबल हमें बताती है क्यों उंडेली। पतरस ये बताता है प्रेरित 10:38 में, क्यों उंडेली? ताकि वो क्या करे? बोलो, बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले। सो अनॉइंटिंग जो है ना, वो जुए को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। The anointing was given as Peter describes it to heal the sick, to cast out demons. Anointing is designed to break the yoke of the enemy. इसीलिए एक व्यक्ति है जो शराब पी रहा है 38 साल से। There is a man drinking since 38 years, alcoholic. उसके परिवार ने उसे 4 बारी रिहैब भेज दिया, वहां बेल्टों से नंगा करके पिटाई करी उसकी, और तब भी नहीं छोड़ पा रहा है। His family has sent him in the rehab. They beat him with a belt. अब वो चर्च में आया तो एक पास्टर ज्ञान दे रहा है, शराब मत पियो। वो कह रहा है, हाँ मैं भी नहीं पीना चाहता। And he comes to church and a pastor is telling him, don't drink alcohol. And he says, ज्ञान से आजादी नहीं मिलेगी, अभिषेक से आजादी मिलेगी। freedom does not come by knowledge, freedom comes by anointing. यीशु मसीह ज्ञान नहीं दे रहा था जो शैतान की बंधुआई में थे, वो अभिषेक से उन बंधनों को काट रहा था। Jesus was not giving knowledge to those who were in the bondage. He was destroying the yoke of the enemy through that anointing. ओके, ये क्लियर है अभी तक? हल्के हल्के जाएंगे आगे, मैं चाहता हूं ये समझ जाओ। तो हमारा एक रोल मॉडल है कि एक अब शीशे में देखते हैं आप, बाल खराब है तो बाल सही कर दे। So we have a role model how we look in a mirror if the hair is not right. आत्मिक रूप से यीशु मसीह हमारा शीशा है। In the spirit, Jesus is our mirror. ऐसे हमें दिखना है, ऐसे हमें चलना है, ऐसे हमें वही करना है जो उसने किया। This is how we must look, this is how we must walk, this is how we must do as he did. इसीलिए क्रिश्चियन वर्ड जो है ये आता है क्राइस्ट इन, यानी वो व्यक्ति जिसके अंदर अभिषेक है। ये टाइटल नहीं था, ये एक फंक्शन था भैया। तो अगर लोगों को सेट फ्री नहीं कर रहे, बीमारों को चंगा नहीं कर रहे, जो दुष्ट आत्मा उनमें से लोगों को नहीं निकाल रहे, तो फिर आप एक मसीह। The word Christian comes from Christ in, when the anointed one is in you, and that is not a title, it's a function. If you're not healing the sick, if you're not casting out the devil, then Christian, no. आज वो क्या बन गया? धर्म बन गया। Today it has become a religion. धर्म तो था ही नहीं भाई, It was never a religion. हम क्रिश्चियन हैं। Oh, we are Christian. हम बाकियों को तो क्या छोड़ा, हम खुद रात को टपक टपक, हम क्रिश्चियन। देख रहे हो क्रिश्चियनों की क्या मतलब, क्या दिखाते हैं बॉलीवुड में कि जो शराब पीने वाले हैं वो, ये इमेज है आज क्रिश्चियन। अरे वो बंधनों में जो पड़े हुए हैं उनको आजाद करने वाले हैं, वो असली मसीह हैं। Those who set the captives free are the true Christians. ज्ञानी नहीं है बाइबल के भैया, बहुत ज्ञानी है। आज बहुत लोग कथा सुना रहे हैं। There are many people telling good stories today. यीशु मसीह कथा सुनाने नहीं आया था। Jesus was not a storyteller. ओके, हमारा काम कथा सुनाना नहीं है। Our job is not to tell you a story. आप जानते हैं पूरी बाइबल न्यू टेस्टमेंट पढ़ो, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। You know, in the entire New Testament, Jesus never said जाओ और सुसमाचार प्रचार करो. कोई स्क्रिप्चर नहीं है ऐसा। There is not one verse like that. हमने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से आधा ले लिया। What we did according to our convenience, we took half of that verse. He said, उसने कहा, go and preach the gospel, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, heal the sick, बीमारों को चंगा करो, cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालो, cleanse the lepers। कोढ़ियों को शुद्ध करो। कभी भी जो निर्देश था वो केवल सुसमाचार प्रचार का नहीं था। It was not just to preach the gospel, it was to demonstrate the gospel. The instruction was never just to preach. वो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना नहीं था, लेकिन राज्य को प्रकट करना था।
और प्रकट करने के लिए आपको अभिषेक दिया गया है। And to demonstrate the kingdom, you have been given the anointing. आज बिना अभिषेक के मत जाना इस जगह से। Today, do not go back from this place without anointing. ओके कि कल से जब आप किसी को यीशु के बारे में बताओ, स्वर्ग के बारे में बताओ, तो आप केवल कथा नहीं बता रहे, आप स्वर्ग की हकीकत को प्रकट कर रहे हो उनके सामने। So that from tomorrow when you are telling someone about Jesus, about heaven, you're not telling them a fairy tale, a story, but you are demonstrating the kingdom of heaven in their life. Amen. But who am I? पर मैं कौन हूँ? The anointed one. वो अभिषिक्त हो आप। Say, I am the anointed बोलो one. मैं अभिषिक्त हूँ, Because the anointed one lives in me. क्योंकि वो अभिषिक्त मेरे अंदर रहता I है। am the anointed one. मैं अभिषिक्त हूँ, Because the anointed one lives in क्योंकि me. वो अभिषिक्त मेरे अंदर रहता I है। am the anointed one. मैं अभिषिक्त हूँ, Because the anointed one lives in me. क्योंकि वो अभिषिक्त मेरे अंदर रहता है। Amen. Hallelujah. जो यरूशलेम में भीड़ बैठी थी ना, वो पतरस की कथा सुनने के लिए नहीं बैठी थी। The crowds that were gathered in Jerusalem were not there to hear Peter's stories. वो बैठे थे कि उसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ जाए। Come on. They were waiting that his shadow would fall upon us. Come on. चेले कथा नहीं सुना रहे थे, The disciples were not telling stories. चेले स्वर्ग के राज्य का प्रकटीकरण कर रहे थे। The disciples were manifesting the kingdom of heaven. और इसीलिए And this is आत्माओं why, पे आत्माएं बच रही थी, क्योंकि हम पैदा हुए हैं कथा सुनते हुए। this is why souls were being saved, because we all are born hearing stories. Amen. मैं आज चाहता हूं कि आप देखो आप कौन हो, मसीह में आप कौन हो। Today I want you to see who you are in Christ. कितने लोगों ने यहाँ पे शादी के कार्ड में स्क्रिप्चर देखा है, What God has joined, let no man separate। How many people have seen that scripture in the wedding card? जो परमेश्वर ने जोड़, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें कोई अलग ना करे. सुना आपने? अच्छा है, Have you heard? It's a good thing. यूज करना चाहिए शादी के You कार्ड can में, use ये that नहीं कह in रहा हूं मत wedding करो, cards. अच्छा स्क्रिप्चर है। It's a good scripture. मगर उसके आगे पढ़ोगे तो पौलुस कहता है ये मैं पति और पत्नी के बारे में नहीं कह रहा, But if you read ahead of that, Paul says, I'm not talking about husband and wife here. ये मैं मसीह और कलीसिया के बारे में I'm कह रहा saying this about Christ and the church. हूं। जिसको मसीह को जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई उसको अलग ना करे। Whom Christ has united, let no one separate. यानी आप जब अपने आप को मसीह से अलग देखते हो, आप अलग कर रहे हो जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। So when you see yourself separated from Christ, you are separating whom God has united. कोई दुष्ट आत्मा खेलने लगी किसी के अंदर, Somebody started to manifest a demon. ओए, मैं भाग जाता हूँ कहीं थप्पड़ पड़ना मार Oh, दे। let me run away. The demon might जब आप not ऐसा slap me. सोचते हो, आप अपने आप को मसीह से अलग कर रहे हो। When you think like this, you are separating yourself from Christ.